दारुल-हुकूमत काबुल में अमरीका का हमला। अल-कायदा का लीडर एमन अल-ज़वाहिरी मुबैना तौर पर मारा गया। अमरीका और बरतानवी मीडिया का दावा, एमन अल-ज़वाहिरी को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। कार्रवाई इतवार को की गई। सीनियर अमरीकी हुक्काम का दावा है कि कार्रवाई में किसी सिविलियन की हलाकत नहीं हुई। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से कुछ देर बाद ऐलान मुतवक्के। तालिबान की अमरीकी हमले की तस्दीक और मजम्मत। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद यह पहली कार्रवाई है जो इनखला का 1 साल पूरा होने के मौके पर की गई। एमन अल-ज़वाहिरी ने अल-कायदा की कमान उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद संभाली थी। उसामा बिन लादेन को अमरीका ने पाकिस्तान में निशाना बनाया था। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और डीजी कोस्ट गार्ड, मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला अफसरान मौजूद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ था। हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर कल्लात दाऊद खिलजी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में FC पुलिस के साथ देवीज़ एहलकार भी शामिल हैं। इलाके के मकामी अफराद भी मदद कर रहे हैं। सस्सी पन्नू ओथल से 120 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है। DIG खुशदार परवेज़ इमरानी का कहना है कि पहाड़ी इलाके की वजह से तलाश में दुश्वारी है। सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता होने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म का इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के इन बेटों की सलामती के लिए दुआ गो है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इमरान खान, हमजा शहबाज, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली का भी आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर इज़हार तशवीश। हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआएं। बलूचिस्तान में सैलाब 149 लोगों की ज़िंदगी निकल गया। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद ज़ख्मी, 13,000 से ज़्यादा मकानात तबाह, 23,000 से ज़्यादा मवेशी हलाक। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे बलूचिस्तान। इमदादी सरगर्मियों में गफलत बरतने पर इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ एक्शन की हिदायत। 8 साल बाद PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी? क्या इमरान खान पर गलत बयान हल्फी देने पर आर्टिकल 62(1) का इत्तलाक होगा? क्या फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे या फिर पार्टी को क्लीन चिट मिलेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस साल 21 जून को महफूज किया गया। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस फैसले के मौके पर इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन में एंट्री बंद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। ज़राए के मुताबिक ममनुआ फॉरेन फंडिंग फैसले के मौके पर पुलिस और FC के 1000 जवान ड्यूटी पर मामूर होंगे। सियासी जमातों के कारकुनान को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक़ खबर देने वाले फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा है कि चैरिटी मैचेस के लिए चंदा देने वाले अफराद को पता ही नहीं था कि उनका पैसा चैरिटी की बजाय तहरीक इंसाफ को गया है। उनके पास जो शवाहिद हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए आरिफ नकवी के बयान हलफी और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि अपनी स्टोरी अदालत में साबित कर सकते हैं। उनके पास पूरे दस्तावेजी सबूत हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसे देने के हवाले से ईमेल्स तो देखी हैं मगर पैसों की मुंतकली के सबूत नहीं देखे।
लाहौर में पुलिस ने PP 167 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर चौहान पर ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान PTI के दफ्तर पर हमला करने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहा कि नज़ीर चौहान ने ना किसी पर हमला किया और ना तशद्दुद और एहतजाज किया, फिर भी उनकी इस तरह गिरफ्तारी की गई। मुकदमे में PTI के खालिद गुज्जर और उनके भाई शबीर गुज्जर MPA भी नामजद हैं। क्या उन्हें भी ऐसे ही गिरफ्तार किया जाएगा? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पिंडी भट्टियां के करीब 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं, मुसाफिर को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस ने शहरियों को डाकू करार देकर हलाक किया। पुलिस का दावा है कि डाकू फायरिंग के तबादले में मारे गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर इलियास हुसैन पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद बन गए। बॉक्सिंग के फेदरवेट कैटेगरी की दूसरी बाउट में इलियास ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद के एंथनी शर्वन जोसेफ को भी हरा दिया। इलियास हुसैन ने 2 के मुकाबले में 3 पॉइंट से हरीफ को ज़ेर किया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इलियास हुसैन ने कहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। कौम की दुआओं का शुक्रिया। पहली बार इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दुनिया के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ खेल कर मज़ा आ रहा है।